हमारे सामने वो बेचारे ढक्कन लगाते हैं, मगर नशे वाले जो लोग हैं ढक्कन चोरी करके ले जाते हैं। तो इसके ऊपर तवज्जो किया जाए कि इसको कुछ बहुत बेहतर किया जाए, कल को और किसी बच्चे का ऐसा हादसा ना हो। जब हमारा बच्चा था, कल किसी और का बच्चा हो सकता है, तो एट अ टाइम रेस्क्यू पहुंच सके। अगर 10 मिनट के अंदर रेस्क्यू पहुंच जाते और वो रेस्क्यू वाले अपना लाहे अमल कर देते, तो बच्चे की जान बच सकती थी। इतना जब गहरा बनाया तो हर महीने चेक करो ना, आगे कम से कम गड्ढा के ढकना रख दो, वो जान से गया बच्चा। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में दिलखराश वाकया। खुले मैनहोल ने 8 साल इबाद की जान ले ली। अहले खाना इंतजामी गफलत पर फट पड़े। इबाद के मामू मकसूद अहमद ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि घर में तकरीब जारी थी। इबाद और हुज़ैफा जुड़वा भाई हैं। नशे के आदी अफराद गटर का ढक्कन चोरी करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शहरी कायद में नुमाइश चौरंगी और क्लिफ्टन बेनज़ीर पार्क के करीब ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। फायरिंग के वाक़यात में खातून समेत 2 अफराद जख्मी हुए, जबकि पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 3 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। MA जिना रोड पर मुल्जिमा 70,000 रुपये का लैपटॉप मार्केट से ले उड़ी। वारदात की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुल्जिम बच्ची के हमरा दुकान के बाहर खड़ा सूरत हाल का जायजा लेता रहा। बच्ची ने मौका पाते ही लैपटॉप उठाया और दोनों बासानी फरार। कराची के इलाके बल्दिया नेवल कॉलोनी में मोमिनाबाद पुलिस पार्टी ने मुबैना तौर पर घर का सफाया कर दिया। मकान के ताले तोड़कर 2 लाख रुपए नकद, 4 तोला सोना, गैस सिलेंडर, जनरेटर और महंगे मलबूसात लूट लिए। वारदात में पुलिस, मोबाइल, प्राइवेट गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल किया गया है। मुतासरा शहरी की IG सिंध, एडिशनल IG कराची समेत दीगर हुकाम से नोटिस की अपील। तहकीकात की जा रही है कि किस पुलिस पार्टी ने छापा मारा। SHO मोमिनाबाद का बयान। कराची वालों के लिए खुशखबरी, पासपोर्ट बनवाना अब हुआ आसान। नॉर्थ नाजिमाबाद और साइट इंडस्ट्रियल एरिया के नादरा मेगा सेंटर में दफातर कायम कर दिए गए। DG पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन मुस्तफ़ा जमाल काजी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा दफातर हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे काम करेंगे। मोहसिन नकवी की अहकामात की रोशनी में 1 हफ्ते में पासपोर्ट दफातर कायम किए गए हैं। ज़ेरे ज़मीन पानी निकालने के लिए लाइसेंस के इजरा के नाम पर करोड़ों रुपए के घपले। कराची वाटर कॉरपोरेशन पानी चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मिजाज अथॉरिटी ने सिंध एंटी करप्शन के मामले की शफाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। कराची वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलाहुद्दीन अहमद को काम करने से रोक दिया गया। इंक्वायरी के हतमी नतायज आने तक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर असदुल्ला खान को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और MD का इजाफी चार्ज दे दिया गया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। कराची में ठंडी हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। शदीद सर्दी से नदी नाले और झीलें मुंजमद हो गई। ज़ियारत में पारा -11 और कलात में 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम पर हमला करने वाले 5 शरपसंदों की शनाख्त हो गई। वज़ीर आला ने दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर कर दी। फैसला रात गए गंडापुर की ज़ेरे सदारत इजलास में हुआ। इजलास में इलाका मकीनों को आम मुआहदे की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार करार दिया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा आज कोहाट में आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे। RPO कोहाट, DPO कुर्रम और दीगर आला अफसरान शरीक होंगे। पारा चिनार के लिए जाने वाले इमदादी काफिले में शामिल कुछ ट्रकों की वापसी मुतादिद ताहाल टल के मुकाम पर मौजूद हैं। पारा चिनार में बर्फबारी और सख्त सर्दी का शिकार मकीन खुराक और अद्वियात के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म का लेस्को में करप्शन में निकाले गए 12 अफसरान की गैर कानूनी बहाली का सख्त नोटिस। आला सतह की हाई पावर कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 10 रोज़ में तहकीकात करके रिपोर्ट देगी। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी ने लेस्को मैनेजमेंट से इल्ज़ामात पर जवाब तलब कर लिया। KPK में जो लोगों के जहनों को गुमराह किया है वो तो सबके लिए किया है। एजेंडे में ना आवाम की बेहतरी है, ना आवाम की जिंदगियों में आसानियां लानी है। मुल्क के लिए शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में जो कुछ हो रहा है हमें फख्र है। महंगाई किस लेवल से किस लेवल पर आई, शरई सूद को आप देख रहे हैं कितना कम हो गया।
खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को गुमराह किया गया, सूबे की तरक्की का रास्ता रोका और अमन तबाह किया जा रहा है। नून लीग के रहनुमा अमीर मुकाम का मालम जब्बा में कारकुनान से खिताब, कहा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम खुशहाली चाहते हैं, केपी हुकूमत सूबे के मसाइल पर तवज्जो दे। अमीर मुकाम ने कहा वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है, महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई, शरह सूद में नुमाया कमी आई। राना मशहूद ने कहा PTI ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया, मजमूम प्रोपेगेंडा 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा है, बैरूनी लॉबी के तहत PTI को चलाया जा रहा है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की हुकूमत को वार्निंग, कहा विफाकी हुकूमत को पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल है, जिस दिन ये हिमायत ख़त्म कर दी विफाकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। बयान में कहा विफाकी हुकूमत मुतवातिर ऐसे फैसले कर रही है जिनके हवाले से एतमाद में नहीं लिया जा रहा है। पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम पर भी एतमाद में नहीं लिया गया। अथॉरिटी के क़याम के फैसले पर हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों को बेखबर रखा गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 97वां यौम पैदाइश आज मनाया गया। मुल्क भर में पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम तक़रीबात का एहतमाम, पार्टी के कायदीन और जियालों ने खराज अक़ीदत पेश किया। डट कर खड़े रहे, हमारी कई नस्लें इस दुनिया से चली गईं। अब डट कर खड़े रहने का वक्त नहीं है, अब डट कर चलने का वक्त है। आजादी का नेमुल बदल तो जिंदगी भी नहीं हो सकती, लेकिन ये हक लेना कैसे है, इसके लिए हमें तफरके से, पोलराइजेशन से बाहर निकलना पड़ेगा। काबिज भारतीय मजालिम की तवील दास्तान, कश्मीरी दुनिया भर में आज यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक पर कश्मीरियों की मशल बरदार रैली, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का खिताब, कहा अपने ज़ोरे बाजू पर कश्मीर की आज़ादी हासिल करने के लिए खड़ा होना होगा। आसिफ अली जरदारी का पैगाम, कहा भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर के आबादियाती और सियासी ढांचे को तब्दील कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद जम्मू और कश्मीर में आज़ादाना और मुनसिफाना इस्तिस्वाब राय की ज़मानत देती है। £190 मिलियन रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर, फैसले की नई तारीख से मुतालिक वकला को कल आगाह किया जाएगा। इससे कबल रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट के तीसरे रोज का खेल खत्म हो गया। फॉलो ऑन की शिकार टीम पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 1 विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाए। कप्तान शान मसूद 102 और नाइट वॉचमैन खुरम शहजाद 8 रन पर नॉट आउट रहे। बाबर आजम 81 रन पर आउट हुए। कौमी टीम को इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 208 रन दरकार हैं। डॉक्टर से मुशावरत के बाद साइम अयूब को फौरी इलाज के लिए लंदन भेजने का फैसला। साइम अयूब को पहली दस्तियाब फ्लाइट से केप टाउन से लंदन भिजवाया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का साइम अयूब से राबिता, खैरियत दरियाफ्त की और उनकी सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। भारतीय बैटर विराट कोहली के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में तमाशाइयों की तरफ इशारे, तमाशाई मुश्तइल हो गए, शोर मचाने लगे। विराट ने बॉल टेम्परिंग स्कैंडल सैंड पेपर स्टाइल का इशारा किया। ऑस्ट्रेलियाई शायकीन के शोर के जवाब में कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के बॉल टेम्परिंग स्कैंडल की तमाशाइयों को याद दिला दी। मैं खुद एक नेशनल एथलीट हूँ और मैं पाकिस्तान नेवी को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे इवेंट जो है ना हमारे हर इलाके में होना चाहिए, हमारे हर सूबे में होना चाहिए। कराची के साहिल पर आलमी मयार की मैराथन में मुल्क और बैरून मुल्क से आए 4000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। फुल मैराथन इसरार खटक ने जीत ली। दोनों कैटेगरीज के फातेह एथलीट्स को 5-5 लाख रुपए का इनाम मिला। हाफ मैराथन के फातेह मोहम्मद अख्तर और खवातीन में मुमताज नेमत फातेह रहीं।
नेशन से पूछना चाहती हूँ कि क्या हुआ उन वादों का, उन प्लेजेस का, उन प्रॉमिसेस का कि कश्मीरियों को आज़ादी का हक दिया जाएगा, और जो दुनिया का कानून है क्या वो अंधा, गूंगा, बहरा हो गया है? अक़वाम मुत्तहिदा से पूछना चाहती हूँ उन वादों और करारदादों का क्या बना जो वादे कश्मीरियों से हक़ खुद इरादियत के लिए किए गए थे। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का वीडियो पैगाम पे दर पे सवालात उठा दिए। कहा, क्या दुनिया का कानून अंधा, बहरा और गूंगा हो चुका है? क्या कश्मीरी सिर्फ इसलिए पैदा हुए हैं कि हम अपने शहदा को दफनाते रहें? मिशाल मलिक ने कहा, तारीख आपको माफ़ नहीं करेगी क्योंकि कश्मीरियों पर जुल्म होता रहा और आप खामोश रहे। भारत को एक और धचका, चीन ने लद्दाख के अहम हिस्से अपने नाम कर लिए। मोदी हुकूमत सीख पा। चीन ने होतान प्रीफेक्चर में लद्दाख के कुछ हिस्से शामिल करके 2 नई काउंटीज के क़याम का ऐलान कर दिया। भारतीय वजारत ख़ारजा का बीजिंग के खिलाफ एहतजाज। भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़े पर नई पेशरफ्त खित्ते में मजीद कशीदगी का बाइस बन सकती है। पाक बहरिया नवी अमन मशकों की मेज़बानी के लिए तैयार। नवी बैनुल-अक़वामी अमन मशकें 7 से 11 फरवरी तक मुनक़्क़िद की जाएंगी। रवा बर्स पाकिस्तान नेवी अमन डायलॉग की मेज़बानी भी करेगी। अमन 2025 मशकों के साथ अमन डायलॉग का इफ्तिताही सेशन भी मुनक़्क़िद किया जाएगा। अमन मशकों का मकसद इलाक़ाई अमन और ताउन को फ़रोग़ देना है। अमरीका, बरतानिया, कैनेडा समेत बड़े ममालिक की बहरी फ़ौज शामिल होंगी। फाइनल में पेशावर को 1 विकेट से शिकस्त देकर सियालकोट ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फातिह टीम ने 173 रन का हदफ 9 विकेट्स पर हासिल किया। सियालकोट की जानिब से कप्तान इमाद बट ने 65 रन की इनिंग्स खेली। शाहजेब ने 32 रन बनाए। पेशावर के नियाज ने 4, आमिर ने 4, साजिद खान और इसरारुल्लाह ने 1-1 विकेट हासिल की। पेशावर की टीम पहली इनिंग्स में 258 और दूसरी बारी पर 159 रन बनाकर आउट हुई थी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का उर्स। भारत ने 400 पाकिस्तानी ज़ायरीन के वीज़े रोक दिए। सिर्फ 100 पाकिस्तानियों को वीज़े जारी किए गए। तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक उर्स में शिरकत के लिए 500 पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा मुकर्रर है। पाकिस्तानी ज़ायरीन आज वाघा के रास्ते अजमेर शरीफ रवाना होंगे। चीन के सबसे बड़े स्नो फेस्टिवल की तैयारियां। फनकार बर्फ के मुजस्मे, इमारतें और शाहकार तराश रहे हैं। हार्बन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो फेस्टिवल तारीख का सबसे बड़ा मेला होगा। 3 लाख क्यूबिक मीटर बर्फ इस शहर की तामीर में लगेगी। कोरियाई अदाकारा किम मी सू को गुजरे 3 बरस बीत गए। किम बासलाहियत अदाकारा थी। उन्होंने ड्रामा स्नो ड्रॉप से शोहरत हासिल की, जबकि फिल्म डेथ मेंस ट्रे में रिपोर्टर के किरदार में नजर आई। किम को मद्दा आज भी नहीं भूले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।